हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। फिफ्थ हम्म चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है द किडनी सिस्टम, और पेज नंबर 163 है। डेट हो गई है 4 फरवरी 2026। डॉक्टर अमित पाल भाई, जी पेज नंबर 163 पे लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर रही हैं। कह रही हैं कि वेयर द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग आर मैकेनिकली डिफेक्टिव, the individual हम्म is incapable of the same degree of accuracy in regard to sound and speech as where the auditory system is perfect. अगर हियरिंग का ऑर्गन मैकेनिकली अगर डिफेक्टिव है किसी इंडिविजुअल का, तो वो हम्म इंडिविजुअल उतनी ही मात्रा में अफेक्ट रहेगा भाई, डिफेक्ट रहेगा एक्यूरेसी के मामले में, साउंड और स्पीच हम्म को लेकर के भी, एज वेयर हम्म द ऑडिटरी सिस्टम इज परफेक्ट। और जबकि ऑडिटरी सिस्टम परफेक्ट है वहां। हम्म लेकिन अगर ऑर्गन ऑफ हियरिंग मैकेनिकली डिफेक्टिव है, तो इंडिविजुअल जो है वो इनकैपेबल रहेगा उस उतनी ही मात्रा में जितना उसको हम्म सुनने को लेकर के है, उतना ही साउंड और स्पीच को लेकर के भी गड़बड़ हो जाएगी, एज वेयर ऑडिटरी सिस्टम इज परफेक्ट, जबकि ऑडिटरी सिस्टम परफेक्ट है। हम्म अनदर सॉर्ट ऑफ इमोरलिटी इज इंड्यूस्ड बाय दिस डिफेक्ट। हम्म ये दूसरा इमोरलिटी का जो है इंड्यूस होने का इस डिफेक्ट की वजह से एक दूसरा हम्म एग्जाम्पल है, एक तरह से दूसरा कारण है। हम्म वी माइट कंटिन्यू दिस फॉर्म ऑफ एनालिसिस of the faculty of conscientiousness indefinitely, but sufficient is here noted to teach the fact that morality, integrity, conscientiousness, honor, and honesty in every department of the body is dependent mainly upon an equilibrated or honest condition of the several organ systems within the human organism। भाव थोड़ा सा ऐसे गया है, कह रही हैं हम्म इट माइट कंटिन्यू दिस फॉर्म ऑफ एनालिसिस ऑफ द फैकल्टी ऑफ कंसाइंशियसनेस इंडेफिनिटली। हम हम्म इस एनालिसिस के को करते हुए हम कंटिन्यू रह सकते हैं। देखो कर तो हम एनालिसिस कर रहे हैं हम कंसाइंशियसनेस का, निश्चित रूप से, हम्म परंतु ये भी नोट किया गया है कि इससे हम ये सीखते हैं, ये सच्चाई, कि मोरालिटी, इंटीग्रिटी, कंसाइंशियसनेस, ऑनर एंड ऑनेस्टी हम्म इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। एवरी डिपार्टमेंट हम्म ऑफ द बॉडी बोले तो जितने भी सिस्टम है, हर हम्म मामले में हम्म डिपेंड करता है मुख्य रूप से इक्विलिब्रियम पे, हम्म ऑनेस्ट कंडीशन पे, सेवरल ऑर्गन्स की क्या हारमोनी आपस इक्विलिब्रेटेड में, सेवरल ऑर्गन हम्म सिस्टम्स की। और हम्म जैसे पीछे नहीं आया था कि हम्म उनका जो प्रपोर्शन है वेजिटेटिव सिस्टम का, ओसियस का, बोनी का, ऐसा अगर हम्म किसी इंसान में इनका अनुपात, इनका प्रपोर्शन अगर नॉर्मल है, जितना जिसका होना हम्म, चाहिए, तो वो बेस्ट इंटीग्रिटी के रूप में निकल के आता है वो इंसान। इसी तरह बिल्कुल से यहाँ ये कह रही हैं कि जो सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स के आपस में जो इक्विलिब्रियम है, हम्म उनका आपस में जो तालमेल है, हारमनी है, हमारा हम्म नोवा एफोरिज्म फिर यहाँ आ जाएगा। हम्म तो ये जो है किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में इनके ऊपर निर्भर करता है कि उसके इंटीग्रिटी, मोरालिटी, कंसाइंशियसनेस, ऑनर, ऑनेस्टी कितनी होगी, हम्म उतनी होगी जितना अच्छा इक्विलिब्रियम होगा, हार्मनी होगी उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम के बीच। हम्म, यही तो है भाई हमारा नोवा एफोरिज्म। अमित पाल, बिल्कुल बिल्कुल बुक है आपके पास? है हाँ जी पढ़ ही लेते हैं पढ़ो जरा नोवा एफोरिज्म। देखो गजब है, क्योंकि लैंग्वेज नेचर की एक ही है, हम्म तो इसलिए जो है कोई भी बात कहीं भी सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को दोस्त। बिल्कुल नोवे अफोरिज्म में हम्म हनीमैन साहब कह रहे हैं
इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, यहीं आ गई शुरुआत। हाँ जी। हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन कब होगी? जब इक्विलिब्रियम होगा, अंदर बैलेंस होगा, हाँ हार्मनी होगी सेवरल ऑर्गन सिस्टम की आपस में। बिल्कुल। In the healthy condition of man, the spiritual vital force, the dynamism that animates the material body, rules with unbounded sway हम्म and retains all part of the organism in admirable harmonious vital operation। इसकी बात कर रही हैं। अगर हम्म सारे के सारे पार्ट्स का ऑर्गेनिज्म के हम्म एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन का तालमेल बना हुआ है, हम्म एज रिगार्ड बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन, किस रूप में? हम्म सेवरल ऑर्गन हम्म सिस्टम का सेंसेशन के रूप में भी और फंक्शन के रूप में भी। हम्म, ये आगे कह रहे हैं एफोरिज्म में कि सो दैट आवर इंडवेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड कैन फ्रीली एम्प्लॉय दिस लिविंग हेल्दी इंस्ट्रूमेंट, तभी ये हेल्दी लिविंग हेल्दी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, है ना भाई? हाँ, बिल्कुल जी। और फिर हमारा जो इंडवेलिंग गिफ्टेड रीजन गिफ्टेड माइंड है, अपने हायर पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए इसे यूज कर पाएगा। हम्म ऐसे ही यहाँ कह रही हैं कि सबसे अच्छी जो क्वालिटी हम्म मोरालिटी की, इंटीग्रिटी की, कंसाइंसनेस की, ऑनर की, ऑनेस्टी की निकल के आएगी, ये उसी इंसान में से निकल के आएगी जिसके सेवरल ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑनेस्ट कंडीशन में होंगे और हाँ जी। इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे से, है ना अमित? इक्विलिब्रेटेड हाँ भैया। वर्ड है, इक्विलिब्रेटेड का मतलब है वही, इक्विलिब्रेट। इक्विलिब्रेटेड का मतलब इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है। हाँ जी। और ऑनेस्ट कंडीशन, ऑनेस्ट कंडीशन का मतलब है जिसका जो काम है शरीर के अंग का वो ईमानदारी से कर रहा हो। हम्म बॉडी का पार्ट, लीवर अपना प्रॉपर काम कर रहा हो, किडनी अपना ईमानदारी से काम कर रही हो, हम्म ब्रेन उसको प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हो सिग्नल को, ऐसे। इक्विलिब्रेटेड का मतलब एक वो स्टेट जो इक्विलिब्रियम की हो, परफेक्ट इक्विलिब्रियम में है। हम्म हम्म तभी तभी ये सच्चा इंसान रूप सही रूप से, अदरवाइज अगर किसी भी एक फैकल्टी में कमी हुई हम्म तो वो नहीं निकल पाएगा परफेक्ट मॉरल, परफेक्ट इंटीग। पुरुषोत्तम श्री राम को एग्जाम्पल ले लो यहाँ। जी। पुरुषोत्तम श्री राम तभी बनेगा इंसान जब उस हम्म सारे पार्ट बॉडी के परफेक्ट बॉडी होंगे, के। है भैया? बिल्कुल। बहुत सही। और सही बात है। जो आदमी बहुत आगे के इसमें चल रहा होगा, जैसे मानो हमारे परपुल सर हुए, ये सब इनके बॉडी के मोस्ट ऑफ पार्ट पैरेलल चल रहे होंगे। हार्मनी में होंगे। हाँ जी। बिल्कुल। क्योंकि आगे वही जाएगा एक हम्म परफेक्शन की तरफ जिसका शरीर, तन और मन दोनों हम्म मजबूत होंगे, सही होंगे। हम्म और वही बात है, जितनी अच्छी गाड़ी बांध कर रखोगे उतनी लंबी रेस दौड़ेगी। बढ़िया, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ जितना बढ़िया उतना बढ़िया। बिल्कुल। तो आगे कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ फर्मनेस। फर्मनेस का यस। एनालिसिस करते हुए कह रही है कि फर्मनेस इज इंडिकेटेड बाय लेंथ डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑफ द रेमस और लोअर जा बोन। किसी भी व्यक्ति में यदि आप उसकी फर्मनेस, कितना दृढ़ दृढ़ विचारों वाला, कितना दृढ़ वो है, मजबूत है हम्म कोई बंदा, वो इस बात से पता चलेगा कि उसका जो लोअर जा की जो बोन है, जिसे रेमस भी बोलते हैं, ये कितनी नीचे को है और आगे को है। हम्म It shows power in the individual to resist disease by the exercise of a firm and persevering determination to हम्म recover, as well as the power to preserve in a course calculated to restore health। ये जो हम्म पावर दिखती है इस रैमस की वजह से, लोअर जा बोन मजबूत होने की वजह से, किसी इंडिविजुअल में ये रोगों को किस तरह से रजिस्ट करता है, रोकता है, वो हम्म रोकता है बाय द एक्सरसाइज ऑफ ए फर्म एंड प्रिजर्विंग डिटर्मिनेशन टू रिकवर। मैं सही हो ही हम्म जाऊंगा मैं। अरे क्या हो गया, हम्म होना ही है। कई लोग होते हैं भैया मैं हम्म कैसे सही होऊंगा, कैसे सही होऊंगा, ना मैं ना हूं। एक बंदा कहता नहीं हम्म, डॉक्टर साहब आप दवा दो। सही क्यों नहीं होगा यार, दवाई भी है, सही तो होना है, ऐसा। हाँ। एज वेल एज द पावर ऑफ प्रिजर्व इन ए कोर्स
सॉरी, प्रिजर्व नहीं था, और उसमें परसिवियर करने की पावर होती है कोर्स को कैलकुलेटर रिस्टोर कर, वो टिका रहेगा आपके इलाज में। परसिवियर है ये, परसिवियर का मतलब कोर्स में लगे रहना। एक एक मरीज होता है ना, इस मरीज डॉक्टर को दिखाया, भाग गया, फिर वहां चला गया, कभी एलोपैथी खा ली, कभी कुछ खा ली, लेकिन ये बंदे वो मिलेंगे जो कैलकुलेटेड तरीके से कोर्स को पूरा करेंगे और वो टिके रहेंगे इलाज में। अब दिस मुझे वो बात याद भैया। कि कैंप अभी मुझे वो कैंप की मुरादाबाद कैंप की बात याद आ गई इससे रिलेटेड ना। हाँ हाँ। एक पेशेंट था, उसमें बहुत अच्छी एनर्जी थी, गुड वाइब्स थी और एक पॉजिटिविटी थी ठीक होने की। ठीक है। बल्कि उसको आराम नहीं, हाँ सर जी। ने उसकी दवाई दी थी, आराम। नहीं था। हाँ और मेडिसिन चेंज करी थी, फॉलो अप थोड़ा ठीक सा नहीं था। हाँ तो मैंने सर से ये बात कही थी कि जिन लोगों में ये एनर्जी पॉजिटिविटी वाइब्स होती हैं ये लोग ठीक हो जाते हैं, हाँ कंपैरिजन टू उनके जो बहुत सैडनेस डिप्रेसिव स्टेज में होते हैं हाँ कि भाई, है ना। हाँ तो वो उनका ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ तो उन्होंने कहा था मेरे से कि बात बिल्कुल सही है, ये लोग मतलब ठीक होने के कंपैरिजन के ज्यादा होते हैं परसेंटेज इस हाँ तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ डिप्रेसिव और उस टाइप के लोग जो होते हैं इनके चांस कम होते हैं ठीक होने के। हाँ हाँ। कहा था हाँ भाई, बहुत बढ़िया बात कह रहा है कि ये ऐसे ही लोग ठीक हो पाते हैं। क्योंकि परसिवियर नहीं कर पाते ना, परसिवियर का मतलब होता है लगातार बने रहना किसी इलाज हम्म। में। हम्म। परसिवियरेंस नहीं रहता उन लोगों में। और तू धोनी को ले ले। हम्म। धोनी क्रिकेट में क्यों इतना आगे गया? क्योंकि उसका लोअर जा देख, हम्म। उसका रेमस देख, उसका हाँ परसिवरेंस जी। देख, उसका टिका रहना देख, उसका पेशेंस देख, हम्म। कि भैया कैसा भी समय आया हम्म। हो उसने बैलेंस बना के रखा अपना। बिल्कुल बिल्कुल। और लोअर जा देख ले धोनी की। रिंकू सिंह की देखो, बहुत, हाँ धोनी की देखो। हाँ, धोनी की। बिल्कुल। रिंकू सिंह को मैं नहीं पहचान रहा हूं वैसे, लेकिन धोनी को हम्म। देख लो आप। धोनी परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका, फर्मनेस का। हम्म। हम्म। और सबसे कम फर्मनेस का एग्जाम्पल है श्रीशांत। हाँ जी, नहीं टिक पाए, है, ज्यादा नहीं टिक पाए। उसकी उसको चेहरा देख ले श्रीशांत का। ठोडी थी हम्म। नहीं उसके, निचला जबड़ा था ही हम्म। नहीं। हम्म। तो ये सब चीजें आपको हमें एक दिशा देंगी हम्म। तय करने में। तो हम्म। आगे कह रहे हैं कि दिस फैकल्टी बीइंग रिलेटेड टू द बोनी सिस्टम डिनोट्स दैट देयर इज ऑर्गेनिक पावर, द हम्म। पावर, और डैश लगा कह रहे हैं द पावर विच इज कंसाइंशियस नेचर ऑफ द बोन इल्ड्स। देखो हम्म। कंसाइंशियस बंदा मानते हैं धोनी को बहुत। हम्म। फिर डैश लगा रहे हैं एंड दिस इज यूजफुल इन कॉम्बैटिंग डिजीज कंडीशंस। और इस तरह से फिर ये डिजीज कंडीशन को का सामना करने में उपयोगी है ये हम्म। वाली क्षमता। द फेस ऑफ हम्म। डॉक्टर टैनर, ब्रैकेट में कह रहे हैं, हु वंस अंडरटुक द टास्क ऑफ फास्टिंग 40 डेज एंड सक्सीडेड। हम्म। डॉक्टर टैनर टैनर का फेस देखने के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने एक टास्क लिया फास्टिंग करने का 40 दिनों तक, और वो सफल हुए, आगे बढ़े। ब्रैकेट में था ये, बाहर कह रहे हैं डॉक्टर टैनर को एग्जिबिट दिस फैकल्टी इन ए हम्म। रिमार्केबल डिग्री। उनमें ये रिमार्केबल डिग्री में ये फैकल्टी है, रेमस की मजबूत हम्म। जॉब है उनकी लोअर के। हिज फर्मनेस एंड परसिवरेंस कंट्रीब्यूटेड मेटीरियली to his success, while the superior bony structure which he possesses shows that the kidney system is uncommonly well developed. अब हम्म। पैरेलल वही बात आ जाती है, ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है सुपीरियर बोनी स्ट्रक्चर हम्म। ठोडी की, हम पीछे पढ़ के आए हैं, इससे किडनी सिस्टम बड़ा मजबूत होता है ऐसे लोगों का। हम्म। तो वो भी चलता रहा। दीज टू फैकल्टीज डैश लगा कह रहे कंसाइंशियसनेस एंड फर्मनेस, फिर डैश लगाया कह रहे हैं विल कैरी वन थ्रू नॉट ओनली ग्रेट फिजिकल बट आल्सो ग्रेट मॉरल डिसऑर्डर्स एंड एनेबल हिम, so enable their possessors to stand upon principle against a world of
वर्ड ऑफ अपोजिशन। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है अमित। ये कह रहे हैं दो किसी हम्म, बंदे का दो फैकल्टी अगर हैं, कंसाइंसियस बंदा हो और मजबूत हो, हम्म, तो कह रहे हैं विल कैरी वन वन थ्रू नॉट ओनली ग्रेट फिजिकल। ये ना केवल शारीरिक मजबूती देती हैं किसी इंसान को, परंतु ये ग्रेट मॉरल डिसऑर्डर्स को भी रोकती हैं। आल्सो हाँ, ग्रेट मॉरल डिसऑर्डर्स को भी रोकती है। अगर ये मजबूत हैं, अगर ये कमजोर हैं तो ग्रेट मॉरल डिसऑर्डर भी होगा और फिजिकल भी इल हेल्थ होगा ऐसा बंदा। और अगर ये हम्म, मजबूत है तो ये सक्षम बना देती हैं, जिसके अंदर ये फैकल्टी है कि वो दुनिया का विरोध करते हुए अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहता है, टिका रहता है। हम्म, ये मजबूत देती हम्म, है, चाहे दुनिया उसका अपोजिट ना हो जाए, वो अपने प्रिंसिपल को नहीं छोड़ता। हम्म, Had Dr. Tanner exhibited equal power in other parts of his mind and body, but without firmness, he could not have accomplished his self-imposed task. और भाई माइंड हम्म, में डॉक्टर टैनर के कहने के, और माइंड में तो बढ़िया था, लेकिन फर्मनेस नहीं थी। हम्म, या फिर कहिए कि इक्वल पावर नहीं थी इन दोनों पार्ट्स की, तो वो अपने आपको जो अपनी जो सेल्फ इम्पोज टास्क थी उसको पूरा नहीं कर पाते थे। तो भाई पूरा वही करेगा जिसकी थोड़ी भी मजबूत होगी और लोअर जा भी, जिसमें कंसाइंसियसनेस और फर्मनेस दोनों होंगी अमित, है ना। बिल्कुल जी। चलो यहीं रुकते हैं भाई, राम राम। हाँ जी।